हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम अपने सप्लाई चैप्टर के लास्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और उस लास्ट पार्ट में जो पहला पार्ट मैं आपके लिए ले रहा हूँ वो है यू शुड नो वाला पार्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यू शुड नो वाला पार्ट आपको दिया गया है, जहाँ पे पहले सप्लाई का पार्ट दिया गया है और नीचे की तरफ आप देखेंगे सेकंड पॉइंट तो एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बता रहे हैं। स्टूडेंट सप्लाई का मतलब क्या, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कौन से पार्ट में आती है। तो बच्चों याद रखिए सप्लाई जो है वो माइक्रो कॉन्सेप्ट है, मतलब स्मॉल कॉन्सेप्ट। सप्लाई का मतलब वो क्वांटिटी जिसको एक सेलर, वो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जिसको सेलर ऑफर करता है, जिसको सेलर बेचने के लिए तैयार होता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर समय पर, उसे हम कहते हैं सप्लाई। वेयरएज एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई मतलब एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। और ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम अमाउंट एंटरप्रेनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर मिल जाएगा एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो पैसा हमारे एंटरप्रेनर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को बेचकर उन्हें जो मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसे नाम दिया जाता है एग्रीगेट सप्लाई का, जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसीलिए उसे मैक्रो में रखा जाता है। जबकि सप्लाई का कॉन्सेप्ट छोटा कॉन्सेप्ट है और उसे माइक्रो में रखा गया। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट जो चैप्टर का है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू का। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले पार्ट को आपको ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछा जा सकता है। बच्चों कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट किसे कहते हैं। तो सिंपली आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जनरली बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है और एंटरप्रेनर भी। अलग अलग फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स की मदद से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और उनकी हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। इस वजह से हमें उन्हें रिवॉर्ड देना पड़ता है, उनके लिए प्राइसिंग पे करनी पड़ती है और वही एक तरह की कॉस्ट हो जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टूडेंट कॉस्ट का मतलब हम सिंपल शब्दों में कहें तो फोर्थ लाइन में आप देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं, चाहे फिर वो हमने लैंड के लिए रेंट पे किया हो, यानी ज़मीन के लिए भाड़ा दिया हो, लेबर किसी मजदूर की मेहनत के बदले वेजेस पे किया हो, अपने कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट चुकाया हो, ऐसी कोई भी चीज़ हमने करी हो, ऐसी जो भी चीज़ हमने करी है, जो भी चीज़ हमने हमारे पास हुई है, जो हमने खर्चे के लिए किया, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स आपको ये बात समझनी होगी कि जो कॉस्ट होते हैं, जो खर्चे होते हैं, वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। सबसे पहला तो आता है टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। टोटल, इसके वर्ड से समझ लीजिए, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म। ये वो खर्चा है जो फर्म जो टोटल पैसे खर्च करती है, किस चीज़ के लिए, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसे वो पूरी तरह खर्च करती है, उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। अब टोटल कॉस्ट ढूंढने के लिए 2 चीज़ों की हेल्प लगती है। आप फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है टी इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ध्यान दीजिएगा, TC मतलब टोटल कॉस्ट, TFC का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। स्टूडेंट्स जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ खर्चे फिक्स्ड एसेट्स पर, फिक्स्ड चीज़ों पर करती है, जैसे लैंड है, मशीनरी है, तो ऐसे कॉस्ट को कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम जब सारे फिक्स्ड कॉस्ट को ले लेते हैं तो उसके कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी TFC। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स्ड फैक्टर्स पे पैसे खर्च करती है, तो उनके उस खर्चे को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का टाइटल दिया जाता है। वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फिक्स नहीं होता, बल्कि जो वेरिएबल है, जो चेंज होता है, बदलता है। तो ऐसे वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन के हिसाब से ये कॉस्ट चेंज होता है। प्रोडक्शन आप जितना करोगे कम या ज़्यादा, तो कम करोगे तो आपका ये कॉस्ट भी कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो आपका ये कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। ये फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप ले लेंगे जो जनरली रॉ मटेरियल के ऊपर, पावर, फ्यूल के ऊपर, लेबर की वेजेस के ऊपर पे किया जाता है। यानी जो खर्चे रॉ मटेरियल पे किए जाए, वह पावर पे किया जाए, फ्यूल पे किया जाए, लेबर पे किया जाए, तो उसे हम नाम देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको टोटल कॉस्ट ढूंढने के लिए ये 2 चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, जिसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तो बात हो गई टोटल कॉस्ट की। नेक्स्ट आ रहे हैं स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या, जब आप अपने एक प्रोडक्ट के एक यूनिट का कॉस्ट मालूम करो तो उसे कहते हैं एवरेज कॉस्ट। फॉर्मूला आपके सामने है, AC इज इक्वल्स टू TC अपॉन TQ। AC मतलब एवरेज कॉस्ट, TC मतलब टोटल कॉस्ट, अपॉन TQ मतलब टोटल क्वांटिटी। अब इसको समझने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने। If a total cost of production of 40 units of commodity is 800, then the average cost is, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 यूनिट को बनाने का खर्चा 800 रुपये। 40 यूनिट, टोटल क्वांटिटी 40 यूनिट, जबकि उनको बनाने का टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा आया 800। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा, तो वो एवरेज कॉस्ट हो जाएगा।
एक यूनिट के लिए कितना खर्चा लगा, तो एवरेज कॉस्ट। तो हमें करना क्या होगा, हमें टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करना है। जैसे वहाँ पे दिया 800 डिवाइडेड बाय 40 और हमें आंसर मिला 20 पर यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 20 रुपये खर्च हुए हैं, यानी एवरेज कॉस्ट 20 रुपये का है। आगे बढ़ूँ तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, आप मीनिंग में देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जब हम अपने किसी एक प्रोडक्ट को, ओके स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, प्रोड्यूस करें और उस एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद जो हमें पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने पे जो पैसे खर्च होते हैं, उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सर जैसे आप पूछेंगे सर कैसे, तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखिए, if a previous total cost of producing 4 units is 200 and the total cost of producing 5 units is 250, चार यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए 200 रुपये लगते थे। अब 5 यूनिट बनाई गई तो 250 रुपये लग रहे हैं। तो 5वीं यूनिट यानी जो एडिशनल 5th यूनिट बनी उसके लिए कितने पैसे लगे, तो उसके लिए आपको 50 रुपये लगे। क्यों, क्योंकि पहले जब 4 यूनिट बन चुकी थी तो 200 लगे थे। तो क्योंकि वहाँ 4 यूनिट बनने पर 200 लगे और 5 यूनिट बनने पर 250 हो गया यानी 250 हो गया, तो 5th वाली यूनिट जो 5वीं एडिशनल यूनिट बनी उसके लिए 50 रुपये खर्च किए। फॉर्मूले वाइज देखें तो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, तो 250 टोटल कॉस्ट माइनस 4 यूनिट का कॉस्ट जो था 200 था, 250 में से 200 गया तो आपके सामने 50, यानी 5वां जो एडिशनल प्रोडक्ट बना, 5th जो यूनिट बना उसके लिए 50 रुपये लगे हैं और यही है मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्टिविटी है, आप उसे देख सकते हैं। अगले पेज पे आगे बढ़े स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें दिया है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू किसे कहते हैं, तो सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू का मतलब आपको यहाँ दिया है, द टर्म रेवेन्यू रिफर्स टू द रिसिप्ट्स ऑब्टेन बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट। रेवेन्यू वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट्स ऑब्टेन करती है, यानी उसे पैसे मिलते हैं, उसे रेवेन्यू मिलता है, वो इनकम अर्न करती है, उसे कहते हैं उसका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू भी अलग अलग कैटेगरी का है, जिसमें पहला रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू। टोटल यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म को टोटल कितना पैसा मिला, कितना रेवेन्यू मिला। सो आप फॉर्मूला देखिए उसका, टोटल रेवेन्यू मालूम करने के लिए आपको प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करिए, आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाए। जैसे यहाँ पे दिया, इफ अ फर्म सेल 15 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एट 200 रुपीज़ पर यूनिट, सो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, 15 यूनिट बेचा, एक यूनिट के लिए 200 रुपये, तो 15 इंटू 200 करेंगे, आपके सामने आंसर आ गया है 3000 का, यानी कंपनी को टोटल रेवेन्यू मिलेगा 3000 का। आपने किया क्या, आपने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 200 इंटू 15, आपको आंसर मिल गया 3000 और ये टोटल रेवेन्यू, कंपनी को 3000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए कंपनी को, एक यूनिट के लिए, नॉट प्रोडक्ट, एक यूनिट के लिए कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक के लिए। तो हम उसे मालूम करेंगे, AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन TQ करके, AR इज इक्वल्स टू TR अपॉन TQ करके, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब उसका जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, उसके लिए आप ऊपर आ जाइए, यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट इज 3000, 3000 रुपये, ओके रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू जनरेट हुआ 15 यूनिट से, 15 यूनिट को बेचकर 3000 का रेवेन्यू हुआ। तो एक को बेचकर कितना रेवेन्यू आया होगा, तो डिवाइड कर दीजिए 3000 डिवाइडेड बाय 15, यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपको आंसर मिल जाएगा 200, यानी एक यूनिट से 200 रुपये मिले हैं, तो एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 200 का है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट वो है मार्जिनल रेवेन्यू का, मतलब एक एडिशनल नेट एडिशन में टू टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू तो था, उसमें एडिशनल जो इनकम आई, जो रेवेन्यू आया, एक एडिशनल यूनिट को, एक्स्ट्रा यूनिट को बेचकर, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बेचकर जो एक्स्ट्रा इनकम आई है उसे हम नाम देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला MARN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। आपके सामने इसकी एग्जाम्पल रखूंगा इजी वर्ड में समझने के लिए स्टूडेंट। इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 20 टेबल इज 4000, 20 टेबल को बेचा था, 4000 रुपये का रेवेन्यू आया था, एंड दैट फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल इज 4200, और एक और टेबल जब बेचा, यानी 20 तो पहले बेचे थे, एक और, तो अब 21 टेबल बिक गए, और अब हमारे को जो रेवेन्यू मिला है वो 4200 का मिला। तो एक जो टेबल बिका, जो 21 वाला एडिशनल जो टेबल बिका, उसकी वजह से कितने पैसे मिले, तो बच्चों पहले 4000 थे 20 टेबल बेचने पे, और अभी 21वां टेबल बेचने पे जो रेवेन्यू है वो 4200 हो गया।
तो सिंपल लॉजिक क्या कहता है कि वो 21वां टेबल बेचने पर जो एडिशनल रेवेन्यू आया है वो 200 रुपये का है। तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे? तो फॉर्मूला वहाँ पर आपके सामने है, MRN यानी मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो 4200 माइनस 4000, तो आप उसमें से माइनस करिए 200 रुपये पर टेबल, यानी जो एक एक्स्ट्रा टेबल 21th वाला टेबल बिका, उस 21th वाले टेबल के लिए 200 रुपये मिले हैं, एक्स्ट्रा मार्जिनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी। होप स्टूडेंट्स आपको ये रेवेन्यू वाले पार्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अपने वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये चैप्टर अब हमारा यहीं कंप्लीट हो चुका है। आपका पूरे पोर्शन सप्लाई से रिलेटेड जो पार्ट थे कंप्लीट हो गए। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर का हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।